Hello friends, welcome to my channel Study Soon Never Stop Learning. Today I am going to teach you class 10 chapter computer chapter cascading style sheets CSS. Cascading style sheet is a style sheet language used for describing the look and formatting of a document written in a markup language. कास्केडिंग स्टाइल शीट एक ऐसी स्टाइल शीट लैंग्वेज है जो यूज़ होती है डिस्क्राइब करने के लिए लुक और फॉर्मेटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो मार्कअप लैंग्वेज में लिखी जाती है. इट इज़ अ वे टू प्रोवाइड स्टाइल टू HTML. ये एक तरीका है HTML को स्टाइल देने का. Whereas the HTML is the meaning or content. HTML एक मीनिंग है या फिर कंटेंट है. द स्टाइल शीट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ दैट डॉक्यूमेंट. स्टाइल शीट उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन है. कास्केडिंग स्टाइल शीट इज़ अ सिंपल मैकेनिज्म फॉर एडिंग स्टाइल्स. एग्जाम्पल फॉन्ट्स कलर्स स्पेसिंग टू वेब डॉक्यूमेंट्स. कास्केडिंग स्टाइल शीट एक सिंपल मैकेनिज्म है किसी स्टाइल को ऐड करने के लिए, जैसे कि फॉन्ट्स कलर्स या फिर स्पेसिंग किसी एक वेब डॉक्यूमेंट में. द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CSS आर. अब एडवांटेजेस क्या है CSS के उसको यूज़ करने के. इट कंट्रोल्स लेआउट ऑफ मैनी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन सिंगल स्टाइल शीट. वो कंट्रोल करता है लेआउट बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स का सिर्फ एक सिंगल स्टाइल शीट से. इट हैज़ मोर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ लेआउट. उसके पास और भी प्रिसाइज कंट्रोल होते हैं उस लेआउट के. इट अप्लाइज डिफरेंट लेआउट्स टू डिफरेंट मीडिया टाइप्स. वो डिफरेंट अलग अलग तरह के लेआउट्स अप्लाई करता है डिफरेंट तरह की मीडिया टाइप्स में. इट हैज़ न्यूमरस एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स टू बी अप्लाइड ऑन वेब पेजेस. उसके पास न्यूमरस एडवांस्ड या फिर सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं जो अप्लाई हो सकती हैं वेब पेज में. द लिमिटेशंस ऑफ CSS आर. अब लिमिटेशंस क्या हैं. CSS इज़ वेरी लिमिटेड इन ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी. CSS बहुत लिमिटेड होता है ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी में. व्हेन यू डिज़ाइन अ वेब पेज, जब आप वेब पेज को डिज़ाइन करते हो, यू वांट इट टू डिस्प्ले एग्जैक्टली एज यू लाइक इट. आप चाहते हो कि वो ऐसा ही डिस्प्ले हो जैसा आप चाहते हो. द प्रॉब्लम विद CSS इज़ दैट इट डिस्प्लेज वेब पेजेस वेरी डिफरेंटली इन द डिफरेंट ब्राउज़र्स. प्रॉब्लम CSS की ये है कि वो वेब पेजेस को अलग तरीके से डिस्प्ले करता है और इन डिफरेंट ब्राउज़र्स. Embedded CSS. The style embed. You can put your CSS rules into an HTML document using the style element. जो स्टाइल है उसको टैग है उसको आप यूज़ करके CSS अप्लाई कर सकते हो अपनी HTML डॉक्यूमेंट में. This tag is placed inside the head/head tags. Rules defined using this syntax will be applied to all the elements available in the document. Here is the generic syntax. अब यहाँ पे आप उसका जेनरिक सिंटैक्स देख सकते हो कि मतलब कैसे CSS अप्लाई किया जाता है. हेड स्टाइल टाइप इक्वल्स टू डबल कोट्स में text/CSS. मीडिया इक्वल्स टू डबल कोट्स में आप जो भी लिख रहे हो मतलब उस CSS का नाम और ब्रैकेट्स क्लोज्ड. ब्रैकेट्स क्लोज करने के बाद स्टाइल रूल्स, फिर आपका जो मैटर है वो लिखना /स्टाइल, फिर ये एंड हो गया. इनलाइन CSS द स्टाइल एट्रीब्यूट /head. यू कैन यूज स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ एनी HTML डॉक्यूमेंट टू डिफाइन स्टाइल रूल्स. दीज रूल्स विल बी अप्लाइड टू दैट एलिमेंट ओनली. हेयर इज द जेनरिक सिंटैक्स. एलिमेंट स्टाइल इक्वल टू डबल कोट्स में स्टाइल रूल्स, फिर डबल कोट्स क्लोज्ड, फिर ब्रैकेट क्लोज्ड. एक्सटर्नल CSS द लिंक एलिमेंट. The link element can be used to include an external style sheet file in your HTML document. एक external style sheet जो होता है is a separate text file with CSS with .css extension. उसमें .css extension लोग यूज़ करते हैं किसी HTML फाइल से अटैच करने के लिए. You define all the style rules within this text file and then you can include this file in any HTML डॉक्यूमेंट यूजिंग लिंक एलिमेंट. आप लिंक कर सकते हो अपनी
HTML फाइल से ये .css एक्सटेंशन यूज़ करके अपनी CSS फाइल. Here is the generic syntax of including external CSS file. Head, link type, डबल कोड्स में text/css, href इक्वल्स टू आपका जो भी मतलब आप लिखना चाहते हो वो मैटर, फिर मीडिया इक्वल्स टू डबल कोड्स में /head. फॉन्ट, अब प्रॉपर्टी और उसकी डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे रही हूँ. फॉन्ट, उसकी प्रॉपर्टी description sets all the font properties in one declaration. Font family property specifies the font family for text. Font size specifies the font size of text. Font style specifies the font style for text. Font variant specifies whether or not a text should be displayed in a small caps font. Font weight specifies the weight of a font. All the different font properties can be combined in one single property. जैसे कि to apply different font properties for p tag, जो p tag होता है उसमें different properties apply करना, font properties, following code can be used. ऐसे जो following है उनमें codes आप use कर सकते हो p tag में. p में उसके बाद curly braces लगा के font style, फिर colon italic, मतलब आपको जब भी CSS फाइल बनाओ तो ऐसे ही आपको लिखना होगा. फॉन्ट वेट बोल्ड, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, मैंने 30 पिक्सल लिया है, आप 40 50 आप जितना चाहो वो ले सकते हो. फॉन्ट फैमिली एरियल सैंस सैरफ. द ऑर्डर ऑफ वैल्यूज फॉर फॉन्ट प्रॉपर्टीज इज फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट फैमिली. आप फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज इन सबको भी यूज़ कर सकते हो फॉर ऑर्डरिंग ऑफ वैल्यूज फॉर फॉन्ट प्रॉपर्टीज. अब टेक्स्ट प्रॉपर्टीज. कलर सेट्स द कलर ऑफ टेक्स्ट. डायरेक्शन स्पेसिफाइज द टेक्स्ट डायरेक्शन वांटिंग डायरेक्शन. लेटर स्पेसिंग इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट. लाइन हाइट सेट्स द लाइन. टेक्स्ट अलाइन स्पेसिफाइज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट. टेक्स्ट डेकोरेशन मतलब टेक्स्ट का डेकोर स्पेसिफाइज द डेकोरेशन एडेड टू टेक्स्ट. Text indent specifies the indentation of the first line in a text block. जो first line का indentation होता है वो होता है text indent. Text shadow specifies the shadow effect added to a text. Text transform controls the capitalization of text. Text overflow specifies how overflowed content that is not displayed should be signaled to the user. Unicode VD used together with the direction property to set or return whether the text should be overridden to support multiple languages in the same document. Vertical align sets the vertical alignment of an element. White space specifies how white space inside an element is handled. Word spacing increases or decreases the space between words in a text. An example of CSS syntax is, let's use a block of CSS to clarify what each of these items is. H1 में color colon red, font size 3 em मतलब उसकी जो साइज़ है वो, टेक्स्ट डेकोरेशन जो हम लोग डेकोर करेंगे उसका वो, अंडरलाइन, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज. इन दिस एग्जाम्पल H1 is the selector. The selector is followed by a declaration block that includes 3 declarations. Each declaration is separated from the text by a semicolon. जितने भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें जैसे कलर रेड, उसके बाद हम लोग एक सेमीकोलन यूज़ कर रहे हैं ताकि उनको हम सेपरेट कर सकें. द टैब्स एंड लाइन ब्रेक्स आर ऑप्शनल but used by most developers to make the CSS code more human readable. जो ब्रेक्स हम लोग ने यूज़ किए हैं जैसे कलर रेड के बाद कोलन में लगा के फिर नीचे, वो आप यूज़ कर सकते हो ताकि उसको अच्छे से रीडेबल हो सके. By using H1 as the selector, we are saying that every level 1 heading on the web page should follow the declarations contained in this rule set. The rule set contains 3 declarations: color red, font size 3 em. Text decoration, underline color, font size and text decoration are
are all properties. There are literally hundreds of CSS properties you can use, but only a few dozen are commonly used. बहुत सारी ऐसी होती हैं, hundreds of CSS properties होती हैं, but उसमें से कुछ ही commonly जो यूज़ होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं. We applied the values red, 3em and underlined to the properties we used. Each CSS property is defined to accept values formatted in a specific way. For the color property, we can either use a color keyword or a color formula in hex, RGB or HSL format. In this case, we use the color keyword red. इसमें हम लोग ने red use किया for a color keyword. There are a few dozen color keywords available in CSS3, but millions of colors can be accessed with the other color models. We applied the value of 3em to the property font size. There are a wide range of size units we could have used, including pixels, percentages and more. मतलब मैंने जो भी यूज़ किया इसमें, आप उसके अलावा चाहे तो उसमें पिक्सल्स, परसेंटेजेस या फिर और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो. Finally, we added the value underline to the property text decoration. उसके बाद lastly हम लोग ने इसमें value underlining यूज़ की. We could have also used overline या फिर ऊपर से भी line or line through as values for text decoration. In addition, CSS allows for the use of the line styles solid, double, dotted, dashed and wavy. CSS हम लोग को ये भी अलाउ करता है कि उसके जो लाइन स्टाइल्स भी हैं हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड या तो डबल या डॉटेड हो उसकी लाइंस, डैश्ड हो या वेवी हो. Was well the specification of text decoration colors. We could have applied all the three values at once by using a declaration like this. Text decoration blue double underline, मतलब हम लोग तीनों वैल्यूज इकट्ठा रख सकते हैं. That rule would cause the H1 in our initial example to be underlined with a blue double line. The text itself would remain red as defined in our color property. जो color property में हम define करी red वो वैसा ही रहेगा. CSS comments are used to explain the code and may help when you edit the source code at a later date. कमेंट्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए कोड को, और हेल्प भी कर सकते हैं हम लोग को जब हम एडिट करते हैं हमारा सोर्स कोड. कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय ब्राउज़र्स. जो कमेंट्स होते हैं वो ब्राउज़र्स इग्नोर मार देते हैं. अ CSS कमेंट स्टार्ट्स विद एस्ट्रिक एंड एंड्स विद एस्ट्रिक. आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन है. कमेंट्स कैन ऑल्सो स्पैन मल्टीपल लाइन्स. एग्जाम्पल जैसा कि यहाँ पे दिया है कि P color red, this is a single line comment. Text line center, this is a multiple line comment. CSS rules are the style that we have to create in order to create style sheets. CSS rule होते हैं, styles होती हैं जो हमको यूज़ करनी होती है क्रिएट करने के लिए in order to create style sheets. These rules define appearances of associated HTML element. The general form of CSS syntax is as follows. Selector property value. Selector is the HTML element to which CSS rule is applied. Selector एक HTML element है जिसमें CSS rule apply होता है. Property specifies the attribute that you want to change corresponding to the selector. Property can take specified value. Property जो है वो specified value ले सकती है. Property and value are separated by a colon. Property और value एक colon से separate किए जाते हैं. Each declaration is separated by semicolon. हर एक declaration separate होती है semicolon से. Following are example of CSS rules. जो CSS के rule हैं वो following है. P color red. देखिए यहाँ पे semicolon भी लगा हुआ है. H1 color green semicolon font style italic. Body color cyan semicolon font family Arial semicolon font style 16 pixel. The property font family is used to apply prioritized list of fonts in a web page. The font family style defines the chosen font either in normal, italic or oblique. जो प्रॉपर्टी फॉन्ट स्टाइल होती है वो डिफाइन करती है हम लोग को चूज़ करने को देती है नॉर्मल, इटैलिक या ओब्लाइक.
The font variant property is used to select normal or small caps variants of a font. The font weight property describes how bold or heavy a font should be represented. फॉन्ट वेट हम लोग को डिस्क्राइब करता है कि हाउ बोल्ड या फिर हैवी एक फॉन्ट होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए. अ फॉन्ट कैन ईदर बी नॉर्मल या फिर बोल्ड. द फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट द साइज ऑफ अ फॉन्ट. द टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू एड इफेक्ट्स टू द टेक्स्ट पैराग्राफ्स बाय अप्लाइंग एन इंडेंट टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ. जो टेक्स्ट इंडेंट प्रॉपर्टी होती है हमको अलाउ करती है इफेक्ट्स को ऐड करने के लिए इन टेक्स्ट पैराग्राफ्स बाय अप्लाइंग एन इंडेंट टू द फर्स्ट लाइन में इंडेंट अप्लाई करके इन पैराग्राफ. द टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी गिव्स द सेम इफेक्ट एज एट्रीब्यूट अलाइन गिव्स इन ओल्ड वर्जन्स ऑफ HTML. द टेक्स्ट कैन ईदर बी अलाइन टू द लेफ्ट. टेक्स्ट जो है या तो वो लेफ्ट में अलाइन हो सकता है या तो राइट में या फिर सेंटर में स्क्रीन के. द टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी मेक्स इट पॉसिबल to add different decorations or effect to text. टेक्स्ट डेकोरेशन हमको अलाउ करता है कि डिफरेंट तरह के डेकोरेशंस या इफेक्ट्स हम डाल सकें टेक्स्ट में. द लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी इज यूज टू गिव द स्पेसिफाइड स्पेसिंग बिटवीन द टेक्स्ट कैरेक्टर्स. लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी हम लोग यूज होती है हम गिव देने के लिए स्पेसिंग बिटवीन टू डिफरेंट कैरेक्टर्स. द टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी कंट्रोल्स द capitalization of a text. You can choose to capitalize, use upper case. अगर हम चाहते हैं कि मतलब किसी टेक्स्ट को कैपिटलाइज करें तो हम लोग अपर केस करते हैं यूज़. और लोअर केस इफेक्ट्स टू बी अप्लाइड ऑन टेक्स्ट इन द HTML कोड. HTML कोड में हम लोग अपर केस या लोअर केस अप्लाई करते हैं टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. द कलर प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्स द फोरग्राउंड कलर ऑफ अ टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड इन ब्राउज़र. द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्स द बैकग्राउंड कलर ऑफ ब्राउज़र विंडो. जो बैकग्राउंड कलर होता है ब्राउज़र विंडो का उसको डिस्क्राइब करता है बैकग्राउंड कलर. द बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी इज यूज टू इंसर्ट अ बैकग्राउंड इमेज इन अ वेब पेज. द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी अवॉइड्स द रिपीटेशन ऑफ द इमेज सेट एज अ बैकग्राउंड फॉर द वेब पेज. अगर आपको मेरी ये वीडियो कास्केडिंग स्टाइल शीट्स पे पसंद आई हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई डाउट हो तो डाल दें. थैंक यू.